कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के ये जो कुछ डायरेक्टर जो अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर हैं कि नहीं है वो अभी पता नहीं है। अभी देहरादून से नीचे तो देखा नहीं है और देहरादून में ही डायरेक्टर बन गए, क्योंकि माँ के पेट से ये लगता है सीख के आए ये। जो ये सम्मान समारोह ये अवार्ड जो ये करें, चाहे वो यूपी वाले कर रहे हैं, जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है ये इंडस्ट्री के, अभी उनके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी कि ना किसी से पूछा गया। यहाँ हम बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, यहाँ बल्लाज नेगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ गणेश बिरान जैसे बैठे हुए हैं, कई सालों से काम किया है। लेकिन ये कौन है भाई? और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि आप आइए और गेट पे जो है आपका पास मिलेगा। अच्छा, मतलब जो है हमारी इतनी इज्जत रह गई, इतने लायक रह गए हम लोग कि मतलब जो है जैसे नहीं वो आवाज देते गाँव वालों, चल अरे गाँव वालों बोले भात खान चला कि क्या होने वाला है भाई? ना क्या होने वाला बताओ। अगर मान लो अवार्ड फंक्शन हो गया, कौन से तमंचे लगने वाले हैं तुम लोगों के ऊपर? ये उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री का मान सम्मान गिरेगा इसमें। ये मूर्ख, ये कुछ जो नुमाइंदे हैं, ये केकड़े नहीं होते हैं, वो हैं जो इंडस्ट्री को गंद फैलाने वाले, ये केकड़े मेंढक, बरसाती मेंढक, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। तुम सिर्फ तुम लोगों को अपने आप को ऊपर ले जाना है, लेकिन इस इंडस्ट्री में जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा उनके लिए तुम्हारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरा क्लियर है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है जो भी गलत हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे। साफ और क्लियर बात है। बंद कर यार। नमस्कार दगड़ियों, मैं बलदेव राणा 1986 से उत्तराखंडी फिल्मों में लगातार काम कर रहा हूँ और मेरी तकरीबन जो है 10-12 फिल्में जो है उत्तराखंड में जो है रिलीज हुई हैं और लगभग सभी फिल्मों में अच्छा परफॉर्मेंस रहे हैं और अच्छी फिल्में चली हैं। और इस इंडस्ट्री के लिए हमने जो है काफ़ी संघर्ष किया है। आप लगा दो 1986 से लेकर आज 2025 तक काफ़ी संघर्ष किया हम लोगों ने और इस इंडस्ट्री को जो है बड़े कई दुख और तकलीफ़ों से सींचा है और इसको जो है हमने पाला है, पोषा है और इसको कई तूफानों से बचाया है हमने। लेकिन आज इस चीज़ को लेकर मैं चिंतित हूँ कि 2025 में कुछ लोग उत्तराखंडी फिल्म अवार्ड करने जा रहे हैं। इस बात को लेके मुझे कोई वो नहीं है कि ये कोई भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के से आया हुआ है, कोई वो इस अवार्ड को कर रहे हैं। हरियाणा वाला कर सकता है, महाराष्ट्र वाला कर सकता है, गुजरात वाला कर सकता है। इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे सिर्फ ऐतराज़ इस बात को लेकर के है कि क्या जो ये अवार्ड सम्मान जो ये किया जा रहा है देहरादून में 6 तारीख को, क्या इसके लिए पूरा उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को अपने विश्वास में लिया गया था कि नहीं लिया गया? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने आज से 2-3 साल पहले जो है बम्बई में जो है इस अवार्ड की शुरुआत की थी। लेकिन वहाँ पर भी यही हुआ कि ना इंडस्ट्री को साथ में लिया गया, कुछ अपने इनके लोग हैं उनको सम्मान किया गया, किसी को जिसको जिस सम्मान के लिए जो उसके लायक था उसको न दे करके उसको दूसरी तरफ का अवार्ड दिया गया। जब इनको ये पता नहीं है कि अवार्ड होता कैसा है, किस ढंग से किया जाता है, तो इसके लिए इनको जो बम्बई में किया वो टोटल सुपर फ्लॉप रहा है। इसके लिए बम्बई के लोगों ने उसका विरोध भी किया है। मैंने सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पे डाला हुआ है और फेसबुक पे डाला हुआ है कई लोग ने। यहाँ पर कई जो लड़के हैं, जैसे गुनसोला शर्मा करके एक लड़का है, उसके साथ भी वही किया गया कि वो मेन लीड में था, उसको जो है कुछ दूसरा सामान दिया गया। ऐसे कई तरह के हुआ, मतलब टोटल फ्लॉप। उस टाइम पे बम्बई के लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को, आप लोग करें तो ढंग से करें, नहीं तो यहाँ बम्बई में यहाँ नहीं मत करिए इसको। उसके बाद जो है ये 2-3 साल के बाद जो है फिर अब ये देहरादून में कर रहे हैं। देहरादून में भी यही हाल है कि ना किसी से पूछा गया। यहाँ हम बैठे हुए हैं इंडस्ट्री में, यहाँ बल्लाज नेगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ गणेश बिरान जैसे बैठे हुए हैं, यहाँ उर्मी नेगी बैठी हुई है, यहाँ कई सीनियर मोस्ट लोग हैं जिन्होंने जो है इस इंडस्ट्री के अंदर जो है कई सालों से काम किया है। क्या ये जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं और जो आज के जनरेशन के जो लोग हैं, आज के जो हमारी जनरेशन के जो लोग लड़के लोग हैं, उसके वो जो काम कर रहे हैं, क्या उनको लेकर के एक मीटिंग का अरेंजमेंट मीटिंग नहीं की जा सकती थी? पूरी इंडस्ट्री को जो है, इंडस्ट्री के जो आज के नए जनरेशन के लड़के लोग हैं, जो पुराने के जो लोग हैं, क्या उनको लेकर एक मीटिंग अरेंज नहीं किया जा सकता? इतना बड़ा अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं आप,
उसके लिए एक मीटिंग अरेंज होनी चाहिए थी, पूरी इंडस्ट्री को एक विश्वास में लेके बात करना चाहिए था कि हाँ भाई हम लोग जो है एक ऐसा एक हमारे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक विज़न है हमारे पास अवार्ड का, तो क्या आप लोग इसमें कैसा करें, किस ढंग से करें, किस तरीके से करें, ये नहीं होना चाहिए था। इसके पहले देख लीजिए ना, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन है, एसपीएस नेगी जी हैं, ये राजेंद्र रावत जी हैं, ये उफ तारा हैं, इसमें जो ये जाड़ा जी हैं या ये प्रदीप भंडारी या कई लोग हैं इसमें, ये लोग ने भी पहले तो यहाँ अवार्ड फंक्शन किए ना, सम्मान समारोह किए हैं, लेकिन इन्होंने अपने मर्जी से नहीं किए हैं, इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बुलाया है। एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार मीटिंगें हुई है, और वो भी बड़ी गैदरिंग में हुई। इसमें नए जनरेशन के और पुराने लोगों को जो है इन मीटिंगों में बुलाया गया, और उस मीटिंगों के अंदर जो है ये डिस्कस किया कि हम लोग ऐसा सम्मान समारोह करना चाहते हैं, और वो हुआ है बहुत अच्छा, उसका आउटपुट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन ये कौन है भाई कि तुम आए और उठाया और दे डाला। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जो ये सम्मान समारोह, ये अवार्ड जो ये करने जा रहे हैं, जो ये पुरस्कार जो भी करने जा रहे हैं, चाहे वो यूपी वाले कर रहे हैं, जो जी और जो यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये इंडस्ट्री के, अभी उनके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। ये इंडस्ट्री को आप, मैं देखो, मेरी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है भाई, मैंने बोला ना कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के ये जो कुछ डायरेक्टर जो अपने आप को डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्टर हैं कि नहीं है वो अभी पता नहीं है, अभी देहरादून से नीचे तो देखा नहीं है, और देहरादून में ही डायरेक्टर बन गए क्योंकि माँ के पेट से ये लगता है सीख के आए ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट। कुछ एक्टर हैं जो सोशल मीडिया पे जो है पोस्टें डाल रहे हैं कि उत्तराखंड फिल्म अवार्ड, बहुत सारे थे बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त, अरे तुम्हारा दोस्त है यार, इससे हमारे क्या लेना देना है, तुम्हारा दोस्त चाहे बाबू चाहे भुल्ला चाहे या काका चाहे बड्डा चाहे, तैसे हमारा कोई लेना देना नहीं। बात इंडस्ट्री की है, सवाल उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री का है। क्यों नहीं हुआ इनको लोगों को लेके, इनको विश्वास में लेके क्यों नहीं किया गया। गणेश बिरान जैसे आदमी यहाँ पर है, बुद्धिमान लोग हैं, संतोष खेतवाल जैसे लोग हैं यहाँ पर, तो क्यों नहीं लिया गया। हर अब वो देखिए ना जरा एक मिनट, खुद मुझे नहीं, कई लोगों को फोन, मेरे को मैंने कल जब फेसबुक पे इसको डाला है, क्योंकि मुझे तो परसों मालूम पड़ा कि जब इनका फ़ोन आया, और जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला तो तभी आयोजक जो रमेश नोडियाल जी हैं कोई, उनका मेरे को फ़ोन आया कि भाई जी जो है आपने आना है, ये है। जब मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, और ऊपर से क्या बोल रहे हैं कि आप आइए और गेट पे जो है आपका पास मिलेगा। अच्छा, मतलब जो है हमारी इतनी इज्जत रह गई, इतने लायक रह गए हम लोग कि मतलब जो है जैसे नहीं होता है गढ़वाल में, नहीं होता है जैसा कि शादी ब्याह में नहीं होता है, जैसे ऊपर आवाज़ देते हैं गाँव वालों, चला रे गाँव वाले भात खान चला, वो वाला हिसाब बना के रखा है। तुम करोगे अवार्ड फंक्शन यहाँ, जिनको मैनर्स ही नहीं है। पूछने वो बल्लाज ने इतना सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट है हमारे पास, उत्तराखंड के सुपर स्टार हैं वो, चाहे आज कोई कहाँ भी रहे, लेकिन है तो सुपर स्टार, जो घरजमाई जैसी फिल्म को उन्होंने जो है सुपर हिट फिल्म दिया। उनको फ़ोन करके आप बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं बल्लाज भाई को कि भाई साहब आप आइए, और आपका जो पास गेट पे, मेरे को बोल रहे हैं बल्लाज भाई को। इससे शर्म आनी चाहिए उनको खास तौर पे, जो सोशल मीडिया पे जो है प्रवचन जो है सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि हमारा दोस्त है, और जो है यह तुमको पता नहीं कि क्या है इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से सीनियरों का मान सम्मान दिया जाता है, चाहे आज का जनरेशन के हो चाहे पुराना हो, आपको मान सम्मान के साथ में जो है इसमें बुलाना चाहिए। इस तरह से करोगे आप लोग, भाई तुम लोग करिए ना, तुम लोगों का अपने रिस्पॉन्सर खड़े किए होंगे, आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सर खड़े किए हैं, आप सरकार से मदद ले रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेट है सरकार से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि सरकार का लोगो है इसके अंदर, और सरकार से मेरी खास तौर पे निवेदन है कि कम से कम आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये लोग किस तरह का अवार्ड फंक्शन करने चाह रहे हैं। क्या इस उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को आगे डेवलप करने के लिए, आगे ले जाने के लिए सरकार जो है इतनी मदद कर रही है, 50% का अनुदान दे रही है। आप टेलीफिल्म बनाओ, आप क्या करो इस इंडस्ट्री के लिए, आप करिए, आपके लिए जो है हर सरकार जो है सुविधा दे रही है। उस सरकार को आप लोग इस तरह से उसके जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सरकार तो उनको उठाने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो उनको बिठाने का काम कर रहे हैं। ये नहीं होगा ना, ये बिल्कुल नहीं होगा।
मेरा कहने का मतलब साफ है, करने कोई भी करे लेकिन डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। बाकी करो लेकिन डिसिप्लिन के अंदर होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो है मैं इसमें बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ। और कौन भाई, एक बात बोल रहा हूँ मैं कि क्या होने वाला है भाई, ना क्या होने वाला बताओ। अगर मान लो अवार्ड फंक्शन हो गया, कौन से तमंचे लगने वाले हैं तुम लोगों के ऊपर? जो कल जाएंगे वहाँ, जो उस अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, भाई पहले तुमको शर्म आनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए कि इस अवार्ड फंक्शन को जो है इस ढंग से किया जा रहा है और हम उस अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, ये उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री का मान सम्मान गिरेगा इसमें, ये मत सोचना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम लोग, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, कुछ लोग जो है ना इस इंडस्ट्री को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं और उस गलत रास्ते पे ले जाने हम देंगे नहीं। इस बात को क्लियर है, क्योंकि क्या मालूम है, ये जो कुछ लोग हैं जो आप सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे होंगे, जो वीडियो बना के भेज रहे हैं कि आइए आप इसमें, आइए इस कार्यक्रम में, आइए दाल भात खाने के आए क्या? कि तुम अब मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, अभी भी तुम शर्म मानी चाहिए और चेता जाओ। अभी भी तुम अपने आप को ग्रोथ करना चाह रहे हो बेटे, जिंदगी घस लोगे ना, जिंदगी अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते हो जब तक उत्तराखंड फिल्म, पहले कॉन्सेप्ट ये बनाओ कि उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है। जिस दिन हमारी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ हो जाएगी ना, उस दिन जो है हम अपने आप ही ग्रोथ हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। बाकी जाओ। अब इसमें हो सकता है कई ऐसा भी होता है, जैसे अवार्ड फंक्शनों में होता है कि कर्जदार दो रुपया दे के भी कुछ काम हो रहा होगा, ये मैं भी, लेकिन आएगा इसका रिजल्ट आएगा। और हमारी इस वक्त ये नज़र है कि 6 तारीख को कौन कौन लोग इस अवार्ड फंक्शन में जाते हैं। मेरा विरोध नहीं है, मैंने बोला ना अभी, मेरा सिर्फ एक ही है। एक मिनट, मैं एक बात बोल रहा हूँ, दिल्ली में हो रहा है ना, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड होता है ना, कर रहे हैं ना वो लोग, लेकिन पारदर्शी में होता है। क्या क्या है उसकी बायोलॉज हैं, क्या क्या है, वो लोग एक एक चीज़ को जो है सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हमारी इतनी फिल्में आई, इतनी कलाकारों को कर रहे हैं, इतनी एल्बम वालों को कर रहे हैं, इतने गीतकारों को कर रहे हैं। कम से कम एक प्रॉपर दिशा में तो काम कर रहे हैं वो लोग। अरे इनका तो ये फंदिया ये बने हुए हैं, कुछ जो डायरेक्टर हैं वो फंदियानाथ बने हुए हैं कि अजी तुम आओ। अबे तुम यार, एक बात बोल रहा हूँ, एक बात, तुम आगे आ रहे हो, तुम सोशल मीडिया पे कुछ कलाकार जो हैं, कलाकारों का तो ऐसा है ना सर, बहुत सारे तो ऐसा है कि कई चीज़ें हैं कि अरे यार, अब कल मैंने पोस्ट डाली तो सब जो है मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई जी अच्छा हुआ, ये गलत हो रहा है। डाल कोई नहीं रहा है। डाल क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि मालूम है इंडस्ट्री है, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्या है, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, नए लड़के लोग जो काम कर रहे हैं, उनको ये होता है कि यार मैं अगर कहीं उसमें आऊँगा तो कल मुझे जो है इसमें कई मेरे को काम नहीं देंगे, मेरे विरोधाभास में आ जाऊँगा मैं, कई चीज़ें ऐसी। मैं वो कह रहा हूँ कि जैसे नेगी जी भी करते थे, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन, उफ्तारा या यंग उत्तराखंड, जो ये अवार्ड फंक्शन होते रहते हैं यार, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन। ये जो आयोजक मंडल है, ये अभी तक इनकी कहीं क्यों कोई पोस्ट अभी तक क्यों नहीं आई है? मेरा कहने का मतलब ये है, एक पोस्ट क्यों नहीं आई अभी तक कि हाँ भाई इतनी फिल्में आ गई, इतनी फिल्में जो है हमारे पास आ गई, इतने कलाकारों को जो है हम लोग इतने नॉमिनीज में इतने लोग हैं, इतनी फिल्में नॉमिनीज में, बेस्ट फिल्में, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट वो कौन से, अगर 23-24 की अगर ये फिल्में हैं तो इसमें मैं क्यों नहीं जो आयोजक हैं वो क्यों नहीं डाल रहे हैं अभी तक? ये मूर्ख, ये कुछ जो नुमाइंदे हैं, ये केकड़े नहीं होते हैं, वो हैं जो इंडस्ट्री को गंद फैलाने वाले, ये केकड़े, मेंढक, बरसाती मेंढक, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं। तुमने ये क्यों नहीं बोला पहले कि जो आयोजक है, कौन सा एनजीओ है जो इसको कर रहा है, कहाँ है उस एनजीओ का नाम? और क्यों नहीं अभी तक जो है वो पोस्ट, जो आयोजक मंडल है, आयोजक मंडल से अभी तक पोस्ट क्यों बाहर नहीं आई? क्यों नहीं आई अभी तक? कल ये प्रोग्राम हो रहा है और अभी तक जो है आयोजक मंडल से एक पोस्ट बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? खाली पोस्ट क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्री के कुछ तो दलाल हैं ही, वो तो पक्का है, जो इसमें काम कर रहे हैं, इस बात दलाली के काम। और कुछ जो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि यार तू डाल भाई, वो भी उसने कहा यार मैं डाल देता हूँ। वो बेचारा जो है मजबूरी में डाला, नहीं डालना चाह रहा है फिर भी
डाल रहा है। एक बात बोल रहा हूँ ना मैं कि एसपीएस नेगी जी, जिन्होंने इस और तो बाद में आए, चाहे उपतारा हो, यंग उत्तराखंड है, या और कई और लोगों ने भी किया है, ये सब बाद में, लेकिन अगर इसकी शुरुआत की है तो पहले एसपीएस नेगी जी ने की। अपनी सैलरी, ओएनजीसी में सर्विस करते थे वो, अपनी सैलरी, अपना सब कुछ जो है इस इंडस्ट्री के ऊपर लगाया। अवार्ड फंक्शन होता था, क्या उनका आर्टिस्टों के लिए रहने की व्यवस्था होती थी, और जिनको अगर सम्मान दिया जाता था, अवार्ड जाता, उनको या कैश में भी कुछ पैसा दिया जाता था कि हाँ भाई चला, खाली वो लुफुंदरू पकड़ा दिया, उससे क्या होने वाला भाई। हमने किया ना, हमारी जो संस्था है पर्वतीय नाट्य मंच, हमने जो है गीता उनियाल जी को वीर भड़माधव सिंह भंडारी सम्मान से सम्मानित किया, लेकिन साथ में जो है हमारी संस्था ने, भले हमारी औकात नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी हमने 51,000 रुपये जो है उनको जो है साथ में एक अवार्ड के साथ में वो दिया। साफ क्लियर बात है सर, मेरा ना किसी, पूरी इंडस्ट्री जानती है, 1986 से काम कर रहा हूँ, ना मेरा किसी से बैर है, ना किसी से दुश्मनी, ना आज तक मेरा कभी किसी से ना बोलचाल हुई, ना मेरा किसी के साथ लफड़ा है, ना झगड़ा है, ना कुछ साफ और शुद्ध और नीट क्लीन ढंग से इस इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ। ना मैंने किसी के साथ चीटिंग की, ना बेईमानी की है, एकदम नीट क्लीन रहा हूँ। साफ क्लियर है, मेरी लड़ाई एक ही है कि अगर ऐसे अवार्ड फंक्शन अगर होते हैं तो ऐसे अवार्ड फंक्शन को, इस सम्मान को लेना और न लेना, मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस सम्मान के लिए, इस सम्मान को जो है पाने से जो है बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत, मतलब रास्ता क्या हो रहा है, रास्ता क्या होना, गलत जानो, गलत जाए। मैं इसलिए मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रास्ता है ये गलत है, और गलत रास्ते पे अगर हमारी इंडस्ट्री जाती है तो वो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है, एक सीनियर कलाकार होने के नाते मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि इंडस्ट्री को सचेत करना कि ये जो हमारी इंडस्ट्री जो लोग लेके जा रहे हैं वो गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये साफ बहुत क्लियर है। बाकी जो है जिसको जाना है वो जाइए, जिसको नहीं जाना है वो न जाइए। ये डेफिनेट है कि कई लोग जो है इंडस्ट्री के, जो अच्छे जो लोग इंडस्ट्री को समझते हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को सींचा है, इंडस्ट्री के लिए दुख तकलीफें दे रहे, वो लोग जो है इस अवार्ड फंक्शन में नहीं जा रहे हैं। वो लोगों के सबके फ़ोन जो है मुझे जो है आ चुके हैं, यहाँ तक दिल्ली तक से भी मुझे फ़ोन आ चुके। फिल्मों को देखें ना सर, फिल्मों को कहाँ बहुत कुछ बोला जा सकता है। सरकार जो है अनुदान दे रही, 50% अनुदान। त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है इसको 30% 40% अनुदान की राशि में शुरुआत की थी। कितना इंतजार करना पड़ा हमको पता है, आपको, आप लोगों को नहीं मालूम है, हमको पता है। कहाँ थे एनडी तिवारी जी के टाइम पे? एनडी तिवारी जी ने इसकी शुरुआत की थी। कब थे एनडी तिवारी जी? और उस टाइम पे रुका रहा। और तब त्रिवेंद्र रावत जी को जो है हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके जो है कैसे करके जो है अनुदान की शुरुआत करवाई। 2000 में ये अलग राज्य हो गया था, और इस 2018 में जो है उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को अनुदान के अंदर लाया गया। कितना बड़ा संघर्ष है। सोचिए ना उन प्रोड्यूसरों के बारे में। यहाँ अवार्ड फंक्शन करने चले तुम, उन प्रोड्यूसरों को देखिए, वो जो पहले जिन्होंने घर जाओ चक्रचाव, कई ऐसी फिल्म, सुबेरो घाम, कई फिल्में हैं ऐसी, उनको देखिए ना सर, उनका संघर्ष देखिए। कुछ नहीं था, एक रुपया सरकार की तरफ से एक मदद नहीं थी। और 2018 में जो है त्रिवेंद्र रावत जी ने जो है इसको अनुदान राशि के अंदर लाए, 30% 40% के अंदर लाया। और उसके बाद जो है धामी जी ने जो है इसको 50% के अनुदान के अंदर लाए। यहाँ तक भी लाए धामी जी कि 2 करोड़ तक जो है क्षेत्रीय फिल्मों को जो है अनुदान राशि दी जाएगी। और उस अनुदान राशि का क्या हो रहा है? सरकार ने अनुदान राशि इसलिए दी थी कि आप एक अच्छी फिल्मों का निर्माण करो, बेहतर फिल्मों का निर्माण करो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। लेकिन जिनको जो आज फंदिया बने हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि हम डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्मों को उठा के देखो क्या घटिया स्तर पे इन्होंने इस इंडस्ट्री को जो है। तो सीधी सी बात है भाई, जिनको फिल्म बनाने का नॉलेज नहीं है, जिनको फिल्म का इंडस्ट्री का पता नहीं है, फिल्मों के मानक क्या होते हैं वो पता नहीं है, फिल्में कैसे बनती है वो पता नहीं है, तो वो जो है अवार्ड फंक्शन के लिए जो है सोशल मीडिया पे सपोर्टिंग कर रहे हैं।
वेरी गुड, अच्छा है, सरकार ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या है मालूम है, ये क्या सोच रहे हैं आप? मैं तमाम इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ, ये अवार्ड फंक्शन जो है स्पेस नेगी जी के टाइम पर जो है थोड़ा बहुत सरकार ने दे दिया, 2-2.5 लाख रुपए, अगर थोड़ी बहुत अगर हेल्प कर ले तो ये होती थी। आज सरकार ने जो है इस चीज़ का नहीं पता है तो जियो पड़ो सरकार की, कि आप अवार्ड फंक्शन करिए, अच्छे अवार्ड फंक्शन करिए, उसके लिए सरकार जो है तुम्हारे साथ खड़ी है, और ऐसे ही अवार्ड फंक्शन करोगे। मैं स्पेस नेगी जी की बात करता हूँ सर, इस इंडस्ट्री की कौन था हमारा, कौन था बताओ ना? स्पेस नेगी जी ने जो है इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा करने में बहुत बड़ा हाथ था ये स्पेस नेगी जी का। सुभाष खंतवाल को देख लीजिए, बटोरू फिल्म बनाई थी, कहां गया? कोई है याद करने वाला? चरण सिंह चौहान जी जो है, जिनके ऊपर उनका हाथ रहा, वही आज इंडस्ट्री में बड़े बड़े इस इंडस्ट्री को खड़े हैं आज वो लोग। हरजीत सिंह चौहान जी जो है ऋषिकेश और देहरादून की सड़कों पर मरे थे, उस दिन जो है चौहान जी की जेब में खाली 50 रुपया था। कोई नहीं था चौहान जी का इस दुनिया में। चौहान जी के ना बाल थे, ना बच्चे थे, ना कोई नहीं था। इस इंडस्ट्री के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया था ये लोग ने। जयदेवशील बंगाली आदमी होके उन्होंने कौथिक फिल्म का निर्माण किया। क्या नहीं हुआ यहां पर? किशन पटेल जैसे आदमी ने, एक गुजराती आदमी ने जो है यहां रेवार फिल्म बनाई। है कोई इनको याद करने वाला? बताओ ना। कोई नहीं इनको याद करने वाला है। सिर्फ तुम लोगों को अपने आप को ऊपर ले जाना है। लेकिन इस इंडस्ट्री में जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके लिए तुम्हारे लिए कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए मेरा ये क्लियर है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है जो भी गलत हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे। साफ और क्लियर बात है। बंद कर यार बोले। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।